वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उससे। तो पहली प्रॉब्लम सिंपली आपकी ये है कि आपको कैलकुलेट करना है गामा ऑफ 6 ओवर ट्वाइस गामा ऑफ 3। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब हमने क्या सीखा था जब मैंने इसका लेक्चर आपको दिया था, बीटा एंड गामा फंक्शन के ऊपर लेक्चर नंबर 2 जो मैंने आपको दिया था, उसमें हमने ये सीखा था कि अगर n एक इंटीजर है, इफ n इज अ इंटीजर देन गामा n इज एक्चुअली इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। ये चीज़ हम जानते थे, ठीक है। तो अब ये अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे ये सॉल्व होगा, सिंपली हम सबसे पहले गामा 6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो गामा 6 की वैल्यू आ जाएगी 6-1 फैक्टोरियल, जो कि 5 फैक्टोरियल होता है, तो इसकी वैल्यू 120 आ जाएगी। गामा 3 कितना होता है, 3-1 फैक्टोरियल। इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही होता है। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, गामा 6 ओवर ट्वाइस ऑफ गामा 3 जो जाएगा वो जाएगा 120 ओवर ट्वाइस ऑफ 2। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर बी। तो ये एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 1, जिसका ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने अभी भी सॉल्व करा। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी क्या है, सिंपली कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, गामा ऑफ 5/2। तो क्योंकि जब मैं लेक्चर दे रहा था तब भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया था आपको कि आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर मैं एक और बार आपकी नॉलेज के लिए इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि गामा एन जो होता है उसे हम रैकर्सिवली कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं n-1 टाइम्स ऑफ गामा n-1। ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान प्रूफ भी करवा दिया था इस फॉर्मूले का। तो ये हम जानते हैं, तो हम इसी की हेल्प से हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। एक और चीज़ जो हम जानते थे कि गामा ऑफ 1/2 जो होता है √π होता है, ये मैंने आपको वहीं पर कैलकुलेट करवा दिया था। तो अब इसी की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो ये 5/2 लिखा है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसे, 5/2 - 1 गामा ऑफ 5/2 - 1। 5/2 - 1 कितना होता है, 3/2 गामा ऑफ 3/2। अब देखो, गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, इसका मतलब मुझे यही फॉर्मूला दोबारा इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 - 1 गामा ऑफ 3/2 - 1। तो अब यहाँ पर ये कितना आ गया, ये फाइनली आपके पास आ गया 3/2 .1/2। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, गामा ऑफ 1/2। अब मैंने ये प्रूफ करा चुका है कि गामा ऑफ 1/2 √π क्यों होता है। तो आप इसको एग्जाम में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि गामा ऑफ 1/2 जो होता है वो √π होता है। इसे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पर कहीं पर अगर आपको बोला जाए कि प्रूफ भी करके दिखाएं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा इसको, जो कि मैंने लेक्चर में करवा दिया था। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 ऑफ √π, ठीक है। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर सी, जो इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सी है उसको देखते हैं। तो पार्ट नंबर सी है क्या, ये है सिंपली आपको क्या इवेलुएट करना है, 6 टाइम्स ऑफ 8/3 बाय गामा ऑफ 2/3। ये चीज़ आपको वहाँ पर क्या करनी है, इवेलुएट करनी है। तो अब देख लेते हैं। तो हमें क्या रिलेशन मालूम है, ये वाला रिलेशन मालूम है, ठीक है, हम इसी का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रिलेशन है ये तभी ट्रू होता है जब आपके पास n एक इंटीजर हो। तो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लगाया ये वाला रिलेशन, क्योंकि n इंटीजर नहीं था, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सिमिलरली यहाँ पर 8/3 लिखा है, तो जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर सकता, मैं इसी को अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे अप्लाई, इसी को वापस से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 8/3 - 1 गामा ऑफ 8/3 - 1, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ गया, ये 6 टाइम्स ऑफ 5/3 गामा 5/3 ओवर गामा 2/3। प्रॉब्लम क्या है कि स्टिल आप इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, तो आप इसको फिर से रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस फॉर्मूले को वापस से अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू जानने के लिए, गामा ऑफ 5/3 की वैल्यू जानने के लिए। तो ये कितना जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 5/3
अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, तो 2/3 गामा 2/3 आ जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब गामा 2/3 यहाँ वापस से लिखा हुआ है, तो ये जो दोनों चीज़ हैं ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6×5 30, 30×2 60, 60/9। ठीक है, इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 10/3 आ जाएगा फाइनली आपका। सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। और भी प्रॉब्लम मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी एक प्रॉब्लम दी थी, अब मेरे को लगता है कि आप उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको खुद से ट्राई करना। और ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैंने करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आपकी, उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसे देख लेते हैं पहले। प्रॉब्लम नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल ऑफ 0 to infinity x³ डॉट e⁻⁻x dx। ये चीज़ आपके पास लिखी हुई है। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस पर। हमने गामा फंक्शन पढ़ा है, तो गामा फंक्शन सिंपली क्या होता है, x⁻n−1 0 to infinity e⁻⁻x dx। इसकी जो वैल्यू होती है वो गामा एन के इक्वल होती है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 0 to infinity x⁻4−1 e⁻⁻x। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इस फॉर्मूले का यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कितना जाएगा, गामा ऑफ 4। और क्योंकि ये एक इंटीजर है, अभी भी हमने देखा जो प्रॉब्लम नंबर 1 थी उसमें हमने ऐसा सॉल्व करा था कुछ, तो गामा 4 कितना जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि 6 होता है। तो इस तरीके से सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर बी हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर बी क्या है आपके पास, ये सिंपली है कि 0 to infinity x⁻6 e⁻⁻2x dx। ये पार्ट नंबर बी है आपका, आपको इसे सॉल्व करना है। तो जब आप अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको वो एक फॉर्मूला मैंने वहाँ पर आपको डिराइव करवाया था पूरा का पूरा। तो वो फॉर्मूला क्या था, मैं उसको दोबारा से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं, और इसको जिस हिसाब से वो फॉर्मूला प्रूफ कराया गया था उसी हिसाब से इसका सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रूफ करा चुका हूँ उसको, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो फॉर्मूला है क्या, वो सिंपली ये था 0 to infinity x⁻n−1 e⁻⁻λx। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गामा n ओवर λ⁴n। तो ये फॉर्मूला मैं वहाँ पर प्रूफ करवा चुका हूँ जब मैं लेक्चर आपको दे रहा था। तो सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैं इसका आंसर कितना लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये कितना है, 0 to infinity x⁻7−1 e⁻⁻2 डॉट x। तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा कितना है, 2, और n कितना है, 7। तो ये कितना जाएगा, गामा 7/2n। तो n कितना है आपके पास, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब गामा 7 आप जानते हैं कितना होता है, 6 फैक्टोरियल ओवर 2⁻7। इसको आगे इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, 6 फैक्टोरियल को एज अ 6 फैक्टोरियल आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 2 की ए और बी पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। ये थर्ड प्रॉब्लम का ए पार्ट है। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि आप किस चीज़ को इवेल्युएट करें। आपको कहा गया है कि आप इस चीज़ को इवेल्युएट करें, 1 - x⁴ dx। ठीक है, ये चीज़ आपको इवेल्युएट करनी है। अब जब हम बीटा फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि बीटा फंक्शन होता क्या है, b ऑफ m, n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 to 1 x⁻m−1 1 - x⁻n−1 dx। ठीक है, और हमने एक बीटा और गामा फंक्शन में एक रिलेशन प्रूफ करा था। तो उस रिलेशन के हिसाब से ये जो क्वांटिटी होती है ये किसके इक्वल होती है, गामा m गामा n ओवर गामा m+n। ये हमने देखा था वहाँ पर, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो मैं इसको एज अ डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ करूँगा। अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको भी एज अ डायरेक्टली इसे रिजल्ट की तरह यूज़ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, 0 to 1 x⁻, यहाँ पर कितना जाएगा ये 6 - 1
1 माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। ठीक है, तो बस सिंपली ये कितना जाएगा, गामा ऑफ 6 गामा ऑफ 5 ओवर गामा ऑफ 11। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ इवेलुएट करने के लिए, आप इसे आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं, मैं इसे इतना ही छोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिमिलरली आपका पार्ट बी जो है उसमें कुछ करना ही नहीं है, यही सेम प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये असाइनमेंट था, तो इसमें मैंने आसान आसान प्रॉब्लम डाली हुई है शुरुआत के लिए। अभी मैं इसके बाद क्या करूँगा, टफ असाइनमेंट भी बनाऊंगा, इसका जो एग्जाम से बिल्कुल रेलेवेंट होगा, जो जिसका रेलेवेंस एग्जाम से होगा। ये डायरेक्टली इतना आसान प्रॉब्लम तो एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये क्या था, बेसिक बिल्डअप करने के लिए था। तो देख लीजिए, ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसी के जैसा है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा गामा ऑफ 10 गामा ऑफ 8 ओवर गामा ऑफ 18। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम किस पे जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 पे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंपली हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि इसे कैसे हैंडल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें कि आपने गामा फंक्शन बेसिकली क्या है, अगर आपको गामा फंक्शन देखेंगे अगर आप, तो क्या होगा, ऐसा कर देता हूँ इसको, एक्स टू द पावर n माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये चीज़ जो है वो गामा एन की इक्वल होती है। तो अब क्योंकि ये चीज़ गामा एन की इक्वल है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। देखो ये सिमिलर जैसा लग रहा है, एन भले ही थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं गामा फंक्शन से ही लेना देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ सब्स्टिट्यूशन लेके गामा फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो देखो क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, हम क्या करेंगे, सी टू द पावर माइनस एक्स को हम ले लेंगे ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हम ले लेते हैं। तो क्या होगा आपके पास आ जाएगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करा दीजिए, तो आपके पास आएगा सी टू द पावर माइनस एक्स लॉग सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। यहाँ पर आएगा डी एक्स। ठीक है, माइनस इधर भी आएगा और माइनस इधर भी आएगा, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया आपके पास। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि सी टू द पावर माइनस एक्स जो है, हाँ माइनस तो हट चुका है, वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो बस अब एक और चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, हमें यहाँ से निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लॉग का यूज़ करना होगा। तो अगर आप लॉग दोनों साइड लगाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस एक्स लॉग सी इज इक्वल टू माइनस टी लॉग ई। तो लॉग ई आप जानते हैं 1 होता है, प्लस आप क्या जानते हैं कि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टी ओवर लॉग सी। ठीक है, तो बस अब सिंपल सा है क्वेश्चन, आप इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। अच्छा, लिमिट्स का हमें दोबारा से ध्यान रखना होगा। तो देख लीजिए, जब x की वैल्यू 0 थी तो हमें यहाँ से इससे देखिएगा, हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 रखेंगे आप, तो t भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपने x को इन्फिनिटी रखा, log c को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, वापस से इन्फिनिटी रिजल्ट आएगा, तो लिमिट में मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x की जगह आप रख देंगे t ओवर log c टू द पावर होल c। बगल में कितना जाएगा, देखिए यहाँ से देख लीजिए आप, c टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ से इससे देखिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इतनी। तो इसे आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो कितना जाएगा, e टू द पावर माइनस टी ओवर लॉग सी डी टी। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर सी ई टू द पावर माइनस टी डी टी, और बाहर से आ जाएगा 1 बाई लॉग सी टू द पावर सी प्लस 1। ठीक है, ये इतना सा आ गया। अब बस आप कंपेयर करा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा गामा ऑफ सी प्लस 1 ओवर लॉग सी टू द पावर सी प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो पार्ट बी असाइनमेंट में दिया गया था, इसी 4th क्वेश्चन का, ये तो पार्ट ए था, तो जो पार्ट बी है वो उसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने क्या कर दिया है, जब मैं लेक्चर दे रहा था तो ये मैंने आइडेंटिटी एज अ आइडेंटिटी इसको वहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया था। तो मैं इसको दोबारा से नहीं करूँगा, अगर आप थोड़ा सा भूल गए हों तो आप उस लेक्चर को वापस से देख लीजिए जो इससे पहले जस्ट लेक्चर था। तो इस तरीके से असाइनमेंट खत्म हो जाता है। अब मैं क्या कराता हूँ, आपकी बुक से 3-4 क्वेश्चन करवा लूँगा,
तो फिर इस तरीके से फिर मैं आपको एक और असाइनमेंट दूंगा जो कि जिसका रेलेवेंस एग्जाम से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो थैंक यू।